और मन इसे सत्व भी कहा जाता है। 3 प्रकार का होता है। कल्याण से उत्पन्न हुआ मन अर्थात सात्विक, ये श्रेष्ठ मन होता है। क्रोध से उत्पन्न हुआ मन राजसिक, ये मीडियम होता है। एक होता है मोह से उत्पन्न हुआ मन अर्थात तामसिक, ये अधम होता है। अब मैं वर्णन करूंगा प्रकृति का। आपकी जो प्रकृति है मानसिक, ये 3 प्रकार की है, अर्थात वही बात, मन, आपका मन 3 प्रकार का है। सात्विक प्रकृति वाला जो पुरुष होता है वह सुख को अहंकार के बिना, दुख को दीनता के बिना सेवन करता है। सात्विक प्रकृति वाला पुरुष सुख को अहंकार के बिना, दुख को दीनता के बिना सेवन करता है। जो राजसिक पुरुष है वो सुख को मौज मस्ती से और दुख को रोक कर तब सेवन करता है। और जो तामसी प्रकृति वाला है वो सुख और दुख का समुचित सेवन नहीं कर पाता, उपभोग नहीं कर पाता। अब सात्विक प्रकृति वाला जो मन होगा, मैं उसके लक्षण बता देता हूं। मन अर्थात सत्व, आयुर्वेद में ऐसे बताया गया। ब्रह्मकाय, उसका एक लक्षण होता है ब्रह्मकाय, अर्थात पवित्र होगा, आस्तिकता होगी, नास्तिक नहीं होगा, आस्तिक होगा, परमात्मा को मानने वाला होगा, वेदों का अभ्यास करने वाला होगा, गुरु का पूजन करने वाला होगा, अतिथियों का सत्कार करने वाला होगा, यज्ञ करने वाला होगा। ये सब ब्रह्मकाय मन के लक्षण है। इसी का एक और पार्ट होता है। अब मैं सात्विक मन के आपको 7 प्रकार के किस्में बताऊंगा। ये सब उसी के पार्ट है, किस्म नहीं कह सकते हैं, ये सब उसी के लक्षण है। एक और लक्षण होता है इसके अंदर महेंद्र काय सत्व, बड़प्पन होगा, सूर होगा, सूर सासी, शासन करने, आज्ञा देने वाला होगा, शास्त्रों के अध्ययन में सदा संलग्न रहने वाला होगा, नौकर चाकरों का पोषण करने वाला होगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा। तीसरा इसका लक्षण होता है वरुण काय, इसमें शीतल पदार्थ का सेवन करने वाला होगा, नदी आदि में नहाने वाला होगा, सहनशील होगा, आंखों का पीला वर्ण होगा, हल्का पीला, बालों में कपिलता होगी, मीठा बोलने वाला होगा, स्वयं पवित्र होगा, यज्ञ करने वाले लक्षण वरुण काय के हैं। फिर होता है कुबेर काय, मध्यस्थता करने वाला होगा, सहनशील होगा, पैसा धन को लाने और रखने वाला होगा, प्रजा का उत्पादन करने वाला होगा, अर्थात संतान का। ये कुबेर काय के लक्षण होते हैं। गांधर्व काय, ये भी एक लक्षण है। सुगंधित पदार्थ, चंदन और माला में इंटरेस्टेड होगा, नृत्य गीत गाना बजाना में इच्छा रहेगी, घूमने की इच्छा वाला होगा, ये गंधर्व काय का लक्षण है। छठा है याम्य काय लक्षण, अर्थात प्रसंग पर काम हो उस प्रकार का कार्य करने वाला होगा, दृढ़ काम करने वाला होगा, निर्भय होगा, स्मरण शक्ति संपन्न होगा, पवित्र तथा राग मोह मद आदि न हो, ये संयम संबंधी नियमों का पालन, इस प्रकार का उसके लक्षण होंगे। और अंतिम उसका लक्षण होगा ऋषि काय लक्षण, जप व्रत ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, गुरु के पास जाकर उससे ज्ञान प्राप्त करने वाला, विज्ञान से युक्त पुरुष को आप ऋषि सत्व समझना चाहिए। ये सब मैंने आपको जो सात्विक काय शरीर है
उसके मन के लक्षण बताए गए। अब मैं बात करूंगा रासिक राज प्रकृति वाले जो मन है उसके लक्षण क्या होंगे। उसके मैं आपको 6 लक्षण दूंगा। पहला लक्षण होगा असुर काय, अकेला खाने वाला होगा, धूर्त, छली और कपटी होगा, ऐश्वर्यवान होगा, वो भी रौद्र स्वभाव वाला होगा, साहसी होगा, अत्यंत क्रोध करने वाला होगा। दूसरा उसका लक्षण आएगा सर्प काय लक्षण, अर्थात तीक्ष्ण दुख देने वाला होगा, डरपोक होगा, क्रोध की स्थिति में साहसी बन जाता है, शांत होने पर डरपोक बन जाता है, छलयुक्त होगा, विहार में चंचलता और आहार में जल्दबाजी करेगा, आहार और विहार में अनुरक्त करने वाला होगा। ये सब सत मनुष्य का लक्षण होता है। अब अगला आया शाकुन काय लक्षण। शाकुन काय वाला अत्यंत कामसुक्त होगा, भोग की इच्छा, स्त्री का सेवन करने वाला, निरंतर खाने वाला होगा, आहार विहार में लगा रहेगा, किसी भी चीज को सहन नहीं कर सकता, चंचल चित्त वाला होगा। ये उसके शाकुन काय अर्थात पक्षी संबंधी नियम बोला गया, ये उसके लक्षण है। फिर आएगा राक्षस काय, ये भी उसका लक्षण है। एकांत स्थान में रहने वाला, रौद्र भयानक होगा, गुणों में दोष निकालने वाला होगा, किसी के भी गुणों में भी दोष निकाल देगा, धर्म के विपरीत अधर्म पालन कर देता है, अपनी स्तुति करने वाला, खुद की अपनी स्तुति कराता है। ये राक्षस काय के लक्षण है। फिर हो गया पेशाच काय। पेशाच काय लक्षण विकृत आहार वाला, झुट्टा खाने वाला, तीक्ष्ण व्यवहार वाला, साहसी होगा, स्त्री के समूह में रहने की इच्छा रखने वाला, स्त्री के प्रति बड़ी आसक्ति रहती है इसकी, निर्लज पेशाच काय वाला होता है, निर्लज होता है। और इसका एक और लक्षण होगा प्रेत काय लक्षण, दूसरों को न देखकर अपने आप खा लेता है, आलसी होता है, दुखी होता है, दूसरों की निंदा करने वाला, अत्यंत लोभी होता है, दान न करने वाला होता है। ये प्रेत का लक्षण है। इस प्रकार ये मैंने 6 लक्षण आपको, जो राशि प्रकृति के शरीर है, उस शरीर के मन के क्या लक्षण होंगे बता दिए हैं। अब अंतिम आया तामसिक तामस काय, शरीर के कैसा मन होगा, कैसे लक्षण होंगे। इसके मैं 3 लक्षण दूंगा। पाशव सत्व लक्षण, दूषित ज्ञान होगा उसके पास, काम में शिथिलता करेगा, सोपन में हमेशा भोग करेगा, स्त्री का मैथुन करता रहेगा, निराकरण करने की इच्छा होगी, अपने पर आए हुए दुख को, विपत्ति को दूर करने की चेष्टा करने वाला होगा। ये पशु काय के लक्षण होते हैं उसके अंदर। एक और लक्षण होगा मात्स्य सत्व लक्षण, स्थिर मन नहीं रहता है इसका, मूर्ख होता है, डरपोक होता है, पाने की इच्छा, हमेशा पाने की इच्छा रहेगी, एक दूसरे के साथ झगड़ा करेगा, ये उसके लक्षण है। तीसरा इसका लक्षण है वानस्पस सत्व लक्षण, एक ही जगह पर रहने की इच्छा वाला होता है, आलसी होता है, केवल आहार में बस उसे खाने का पता और कुछ नहीं पता। कुछ सात्विक गुण भी होते हैं, धर्म, काम और अर्थ, सात्विक गुण धर्म में, काम में, अर्थ में, इनसे अलग होता है वो, बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि से दूर रहता है। ये सब इसके वानस्पतिक लक्षण है। तो मैंने आपको जो बताए, ये सभी लक्षण मनुष्य के 3 वन होंगे, उन वनों के अनुसार बताए। मैंने भी कुछ दिन पहले अपने YouTube पे एक ऑडियो डाला था, भूत विज्ञानी चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा भी कहा गया। उसमें मैंने इतने प्रकार के आपको भूत बताए, पिशाच बताए, राक्षस बताए। तो वो सब मरने के बाद हमारा जैसा मन होगा, मरने के बाद ऐसे ही बन जाते हैं। उसको सुनेंगे तो आपको भूत विज्ञानी चिकित्सा में लक्षण मिलेंगे। वो लक्षण मैंने मरने के बाद आपके सूक्ष्म शरीर क्या क्या सोचता है, कैसा बनता है, वो बताए। ये जिंदा रहते हुए कैसे होता है वो बताया गया। तो आप किस मन के स्वामी हैं, अपने आप देखिए, विचारिए।
मरने के बाद ऐसी स्थिति बनेगी, पशु बनोगे क्या बनोगे। स्वयं सोचिए, निर्णय लीजिए। मैं राजेश तालान, ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। इसके साथ साथ मैं प्रकृति भी बता देता हूं। मानस प्रकृति, सात्विक के 8 वेद होते हैं, राजसिक के 7 वेद होते हैं, तामसिक के 3 वेद होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो आप इन सबको देखिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं।